नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की छठवें दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के पूजा का फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धामन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनावें। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में गाय है, पर तिथि में वेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अकाल मृत्यु का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से संयुक्त न हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर इस मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, त्रयोदशी को दीप दान करने से मृत्यु, पास, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हों। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीप दान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातः काल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपा मार्ग को मस्तक पर घुमावें। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंठक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपा मार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपा मार्ग घुमावें। स्नान के भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दें। उस समय यह मंत्र पढ़ें, काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हों। फिर स्नान गंत करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें। यमराज का तर्पण यज्ञोपवित्री होकर अर्थात यज्ञोपवित्र को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीन रीति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों में स्थित हैं, अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपों उत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने उद से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीप दान करे उसके घर में आपकी पत्नी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजाए पराय पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावें। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य है। यदि ये 3 तिथियां संगवक काल से पहले ही समाप्त हो जाती हैं तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व स्थिर से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए।
तदंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से पारण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की सैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लौंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारा आदि सभी ज्योतिर्मयी की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गांवों के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती हैं, वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीप दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावें। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखना चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नरक की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर लौट आवें। इस कथा को सुनने से त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए कार्तिक की देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो।